नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित लगभग 4,69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को और अत्यधिक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। मैंने पूर्व में भी वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराया था कि जो भी विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से डेडलाइन दिए जा रहे हैं ओएमआर शीट अपलोड करने हेतु, आंसर की जारी करने को लेकर के और रिजल्ट घोषित करने को लेकर के वे सभी संभावित है, सूत्रों के हवाले से है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। और आपने देखा कि उसके बाद कई दफा विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से डेडलाइन दिए गए, परंतु सारे डेडलाइन धरे के धरे रह गए। अब तक न तो ओएमआर शीट ही सफलतापूर्वक अपलोड हो पाए हैं, न आंसर की दिए जा सके हैं और न ही रिजल्ट घोषित हो पाए हैं। और बीपीएससी आयोग के द्वारा अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। बीपीएससी आयोग कुछ भी स्पष्ट रूप से बता पाने में सक्षम नहीं है कि कब तक आंसर की जारी कर पाएगा और कब तक रिजल्ट घोषित कर पाएगा। और इसमें आप सभी को मैं बताते चलूं कि बीपीएससी आयोग का कहीं से कोई भी गलती नहीं है। हम और आप बीपीएससी आयोग को गलती ठहराते हैं, लेट लतीफ जब होते हैं, तो इसके पीछे का मुख्य जो कारण होता है वह शिक्षा विभाग के द्वारा ही लापरवाही होती है। शिक्षा विभाग आज ही यदि कह दे बीपीएससी आयोग को कि आंसर की जारी कर देना है, वह आज के आज शाम तक आंसर की सभी ग्रेड के सभी विषयों का अपलोड कर देगी। यदि शिक्षा विभाग कह दे कि इतने तिथि को रिजल्ट घोषित कर देने हैं सभी ग्रेड के सभी विषयों का, तो बीपीएससी आयोग जारी कर देगी। लेकिन शिक्षा विभाग चाहती ही नहीं है कि बीपीएससी आयोग इतना शीघ्रतापूर्ण सारी प्रक्रियाएं संपन्न करके और वो उसके ऊपर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जिम्मेदारी थोप दे। नहीं चाहती है शिक्षा विभाग। वरना आप सोचे और समझे, क्या बीपीएससी आयोग के लिए यह कोई नई भर्ती है? क्या यह एक सिंगल भर्ती है? अब तक हजारों नहीं बल्कि लाखों भर्तियां बीपीएससी आयोग ने की और आप सभी ने देखा बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 कितने लेट हुए थे आंसर की जारी करने में या ओएमआर शीट अपलोड करने में, कितने तत्परता से सारे प्रक्रियाएं संपन्न हो गई थी। और आपको यदि लग रहा होगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में आयोग और फर्जी घुस गए थे, जल्दीबाजी में सारी प्रक्रियाएं हुई, तो टीआरई 3.0 में लेट लतीफ हो रहे हैं, तो शायद उन सभी का छटनी चल रहा होगा अंदर ही अंदर कि कोई अयोग्य और फर्जी न घुसे, तो यह कतई नहीं है। इसमें रत्ती भर में सच्चाई नहीं है। टीआरई 1 टीआरई 2 का जिस प्रकार से परिणाम घोषित किए गए उसी प्रकार से टीआरई 3.0 का भी परिणाम घोषित होंगे। वो फर्जी और अयोग्य को छांटने की जिम्मेदारी अंततः शिक्षा विभाग को ही निभानी है। तो जब टीआरई 1 टीआरई 2 के जैसे ही उसी के अनुरूप उसी के भांति ओएमआर शीट अपलोड कर देने हैं, आंसर की जारी कर देने हैं, रिजल्ट घोषित कर देने हैं, तो फिर इतना लेट क्यों? टीआरई 2 के दरमियान आपने देखा कि आप परीक्षा दे करके ट्रेन पर बैठते थे, आधे सफर भी तय नहीं कर पाते थे और वेबसाइट पर आंसर की उस तिथि का हुए परीक्षा का जारी हो जाता था। आप ट्रेन में ही बैठे बैठे मिला लेते थे। लेकिन इस बार 1 माह गुजर जाने के बाद भी बीपीएससी आयोग कह रही है कि अभी विषय विशेषज्ञों के द्वारा आंसर की तैयार किए जा रहे हैं। कुछ विषयों का हुआ है, कुछ विषयों का भी बाकी है। अब बताइए कौन से विषय विशेषज्ञ उनका लगे हैं, किस ब्रह्मांड के किस ग्रह से आए हैं वे, किस उपग्रह के हैं वो, कि अब तक 1 महीना बीत चुके हैं और उनसे आंसर की तैयार नहीं हुआ है। आंसर की वो झटके में तैयार कर सकते हैं और 100% सही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं आंसर वहीं पे होते हैं, साथ ही साथ प्रश्न के साथ आंसर की भी उसका तैयार हो सकते हैं और हो भी गए होंगे। लेकिन चूंकि बहानेबाजी करना है, टाल मटोल करना है, तो कुछ ना कुछ भरमाते रहना है, तो बोलते रहो कि आंसर की अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ का हुआ है, कुछ बाकी है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और जो आंसर की जारी किया जाता है उसके उपरांत आपत्ति लिए जाते हैं 500-500 रुपया लेकर के, और एक दफा नहीं कई दफा आंसर की जारी कर करके आपत्ति लिए जाते हैं और 1, 2 बार 3 बार तक आंसर की में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो ये सारे जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। बीपीएससी आयोग चाहे तो इतने विषय विशेषज्ञ हैं उनके पास, एक बार में सभी प्रश्नों के उत्तर सही वो जारी कर सकता है। लेकिन क्यों पहला बार जब जारी करेगा तो 5-7 प्रश्नों का गलत उत्तर, दूसरा बार जारी करेगा 2-3 प्रश्नों का उत्तर गलत, तीसरा बार यदि भी जारी करना होगा गलत तो 1-2 प्रश्न का दे देगा और फिर चौथा बार फाइनली वह 100% सही आंसर की जारी कर देगा, उसके बाद परिणाम घोषित कर देगा। आखिर क्यों? और सिर्फ बीपीएससी नहीं, प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं का आंसर की जारी कर उसके विरुद्ध जो आपत्ति लिए जाते हैं पैसा लेकर के, वह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अनजाने में गलतियां होती हैं उनसे, और यदि जानबूझकर वो नहीं करते हैं, अनजाने में यदि
गलतियां होती है उनसे, तो फिर विषय विशेषज्ञ क्यों है वो? 150 प्रश्न होते हैं, 150 में 15 को विषय होता है, 15 विषय के अलग अलग विषय विशेषज्ञ हैं, कितना प्रश्न पड़ा? अब उतने प्रश्नों का उत्तर भी वो सही सही नहीं दे पाते हैं, तो विषय विशेषज्ञ उनको क्यों कहा जाए भला? और इतने 1 महीना समय वो ले रहे हैं, तो 1 महीना में तो कोई आम अभ्यर्थी को दे दिया जाए आंसर की तैयार करने के लिए, तो वह तमाम जगहों से खोज करके वो पूरा 150 प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देगा। तो विषय विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं? और यदि वे जानबूझ करके नहीं करते हैं, उनके समझ से बाहर होता है, उसके वजह से वो गलती करते हैं, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम पेमेंट उठा रहे हो, बैठे बैठे विषय विशेषज्ञ का पदवी पा गए हो, और तुमसे 5, 7, 10 प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दे पा रहे हो, तो काहेगा विषय विशेषज्ञ? हटो यहां से, लात मार के भगा देना चाहिए ऐसे विषय विशेषज्ञों को। तो ये सारे एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। अब आप समझे कि आखिर शिक्षा विभाग क्यों लेट लतीफ करवा रही है बीपीएससी आयोग से कि तुम अभी ठहरो, अभी कुछ ना कुछ भरमाते रहो और न्यूज चैनलों को कुछ कुछ देते रहो लॉलीपॉप, ताकि वो खबरें चलाते रहें और अभ्यर्थीगण उसी में जो है लटपटाते रहें। आखिर क्यों शिक्षा विभाग ऐसा चाह रही है? क्योंकि आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि शिक्षा विभाग के ऊपर कई सारे अन्य जिम्मेदारियां हैं। अभी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,888 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग का कार्य चल रहे हैं। अभी काउंसलिंग अगस्त आधा भी चुके हैं, लेकिन आधों का भी नहीं हुआ है, तो सितंबर पूरा काउंसलिंग में ही गुजर सकते हैं, क्योंकि 10 सितंबर तक तो चला जाएगा प्रथम दौर का ही काउंसलिंग, उसके बाद द्वितीय दौर का काउंसलिंग आरंभ होंगे, तो फिर 2 हफ्ता चलेगा। तो कुल मिलाकर के सितंबर तक सिर्फ काउंसलिंग ही चलेंगे, उसके उपरांत योगदान की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अब जिन सेंटरों पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग हो रहे हैं, टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो उन्हीं सेंटरों पर इनका भी काउंसलिंग होगा। कैसे हो पाएगा? इसलिए भरमाया जा रहा है कि रिजल्ट घोषित कर दोगे, फिर काउंसलिंग के लिए हो हंगामा मचाएगा लोग। अभी कई सारे ऐसे आपके पास बहाने हैं। अभी ओएमआर सीट स्कैनिंग हो रहा है, तो स्क्रीनिंग हो रहा है, आंसर की तैयार हो रहा है, तो इस प्रकार से करते धरते फिर आपत्ति आप लोगे, आंसर की जारी होगा, ओएमआर सीट जारी हो जाएगा, आपत्ति लिए जाएंगे 2-3 बार, उसमें 2 हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, और उसके बाद फाइनली जो है रिजल्ट घोषित होंगे। रिजल्ट घोषित करने में भी 2-4 दिन लगा देगा कि आज इस ग्रेड की, इस विषय का, इतने विषय का ऐसे वेबसाइट जाम है, तो फलाने हैं ढिमकाने हैं करके कुल मिलाकर के 1 महीना समय आराम से बीपीएससी आयोग टीआरई 3.0 का आंसर की जारी करने से परिणाम घोषित करने तक ले सकती है। तब तक जो है सक्षमता परीक्षा वालों का काउंसलिंग आराम से संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद टीआरई 3.0 का काउंसलिंग आरंभ होगा। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा ना जी, इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप सपोज मानिए कि आज या कल में ही आंसर की जारी हो जाता है, तभी 2 हफ्ता आपको समय लगेंगे। तो इस माह में अगस्त में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित ही हो जाएगा? अभी संभावना नहीं है। उसके बाद यदि अन्य तथ्यों पर नजर डालें, स्टेट का परीक्षा कब हुआ है? लास्ट में 1 जून में हुआ है, और अब तक उसका रिजल्ट का क्या हुआ? रिजल्ट मिल गया आप लोगों को। अब उसके बाद सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आवेदन कब हुआ है? मार्च अप्रैल में हुआ है। उसका परीक्षा कब होगा? अगस्त में प्रस्तावित है कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक होंगे। अब उसके बाद उसका जो है सारे चीज प्रक्रिया आरंभ किए जाएंगे। अब आप देखें स्टेट फेज 2 सितंबर में तो प्रस्तावित था ना, कि वो तो आपका बीएससीबी का कैलेंडर में था, तो अभी स्टेट फेज 1 का ही सारे प्रक्रियाएं नहीं हो पाई हैं, तो स्टेट फेज 2 सितंबर में होगा ही, इसकी क्या गारंटी है? टीआरई 4.0 अगस्त में, अब तक तो एडमिट कार्ड जारी होते ना, और 24, 25, 26 को टीआरई 4.0 का परीक्षा होते, लेकिन टीआरई 3.0 का अब तक आंसर की नहीं आ पाया है। 4.0 का क्या कल्पना हम करें? तो 4.0 को भी टाल मटोल किए जाने के उद्देश्य से भी ये सारे किए जा रहे हैं। अच्छा, इन सारे परीक्षाओं को अलग रख दो, एक पलड़े में रख दो, सक्षमता फेज 1, सक्षमता फेज 2, स्टेट फेज 1, स्टेट फेज 2, टीआरई 3.0, टीआरई 4.0, ये 6 परीक्षाओं को एक पलड़े में रख दो। उसके बाद दूसरे पलड़े में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग के ऊपर, वह है तबादला, वह है अनुकंपा भर्ती। तो अब कितने हो हंगामा मचे हुए हैं। जिनका अब तक नहीं हुआ है वह चाह रहे हैं कि रिजल्ट घोषित हो और जल्दी से उनका काउंसलिंग होकर के योगदान हो, और जो टीआरई 3.0 में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं उनका चाह है कि जल्दी से 4.0 का विज्ञापन जारी हो। लेकिन जिनका हो गया है, यत्र तत्र वो पदस्थापित हैं, काफी परेशान हैं, तो उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। सक्षमता फेज 1 भाड़ में जाए, 2 भाड़ में जाए, टीआरई 3.0 भाड़ में जाए, 4.0 भाड़ में जाए, स्टेट फेज 1 भाड़ में जाए, स्टेट फेज 2 भाड़ में जाए,
उनको सबसे पहले तबादला चाहिए। उससे भी तो तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जिला कार्यालयों में 25 से 30 ट्रांसफर हेतु आवेदन जा रहे हैं। प्रधान कार्यालय में डेली 80 से 100 आवेदन वहां जा रहे हैं। कैंपन चलाए जा रहे हैं एक सैंडल पर, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाजें उठाई जा रही हैं। तो इन सभी के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की क्या है? तबादला, उसे भी इसी वर्ष कराने हैं। तो ये सारे जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के ऊपर है। इस वजह से वो आराम से सारा चीज निपटाना चाहती है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया हो, कोई भी परीक्षा हो, उनके परिणाम घोषित हो या फिर अन्य प्रक्रियाएं हो, इतने सावधानी पूर्वक सारे प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाए कि टीआरई 1-2 के भांति या फिर स्टेट सितंबर 2023 के भांति कोई अन्य प्रश्न वाचक चिन्ह न खड़े हो, कोई दाग न लगे। एवं आगामी शिक्षक भर्ती को भी भले ही लेट हो जाए, लेकिन जब तक पूर्व के पहले से प्रक्रियाधीन भर्तियों को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं करा ली जाते हैं, तब तक आगामी के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा, ओवरलैपिंग किया ही नहीं जाएगा टीआरई 1-2 की भांति। साथ ही जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, उसको भी बेहद सहजता से, शीघ्रता से नहीं, सहजता से और सरलता से करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम जिम्मेदारी होने के बाद ही इस प्रकार से शिक्षा विभाग सारे प्रक्रियाओं में लेट लतीफ करवा रही है जानबूझ करके। तो आप सभी, चाहे वह जनता फेज 1 वाले हों, जनता फेज 2 वाले हों, स्टेट फेज 1 वाले हों, स्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे हों, टीआरई 3.0 वाले हों, टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हों, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु इंतजार कर रहे हों, सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। एकाएक कई जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के ऊपर है, सारे को आगामी 6 माह के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। इस वजह से फूक फूक करके शिक्षा विभाग कदम रख रही है और सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक बेहद ही पारदर्शिता के साथ संपन्न किए जाएंगे। देर होंगे पर कार्य दुरुस्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए।